ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां 15 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी संगठन को देंगे मजबूत करने का मंत्र। तो सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। बैठक में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर मंथन होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति की यह बैठक होनी है। जिस तरीके से बैठक की तस्वीरें सामने आने की बात हो रही है, उसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको ये भी बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी देंगे। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके, आपसे इस बैठक के बारे में जानकारी लेंगे। बिल्कुल, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर नीति बनाई जाए। बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कोशिश कर रही है कि बेहतर परफॉर्मेंस की जाए। उस परफॉर्मेंस के चलते ही बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के बीच में रणनीति तय होगी। इसके बाद जो ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर जो बीजेपी का अभियान चल रहा है, उस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। 15 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें दोनों लोग उपस्थित होंगे। और कहीं न कहीं इस कार्य समिति की बैठक से जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। और किस तरीके से पदाधिकारी लोगों के बीच जाएं, कहीं न कहीं उस सारी रणनीति को लेकर इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। जी ठीक है। और अगर हम इस पंचायत चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बीजेपी चौपालों का आयोजन कर रही थी लोगों तक पहुंचने के लिए, तो एक और रणनीति तैयार की जाएगी, उसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, क्योंकि पंचायत चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले के एक लिटमस टेस्ट है, और इस लिटमस टेस्ट को देखते हुए बीजेपी चाहती है कहीं न कहीं कि बेहतर परफॉर्मेंस पंचायत चुनाव में की जाए। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जहां ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के चुनाव पहले होने हैं, और ब्लॉक प्रमुख और साथ ही साथ में उसके अलावा के चुनाव मई में होने हैं। तो ऐसी स्थिति में इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर 2022 को लेकर कहीं न कहीं अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, विपक्ष को भी एक जवाब दिया जाए और लोगों के बीच में मजबूती के साथ जाया जाए। तो कहीं न कहीं इन सारी रणनीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस कार्य समिति में इन सारी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब दे। जिन सवालों को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, उनके जवाब कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएं, और किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस कर ज्यादा से ज्यादा पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं अपने खाते में डाली जाए। जी ठीक है एसके, और साथ ही ये जो कार्य समिति की बैठक है, इसका उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री करने जा रहे हैं। इस दौरान कौन कौन गणमान्य रहने वाले हैं, उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हम इस बैठक की बात करें तो जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में सम्मिलित होंगे और कार्य समिति का शुभारंभ करेंगे। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी की कार्य समिति में सदस्य हैं, वो सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे। चाहे वो आशुतोष टंडन हो, या उसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हो, या जो अन्य मंत्री हैं जिनके पास भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर का पदभार है, वो सभी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंस और रणनीति को लोगों तक पहुंचाने के लिए मंथन करेंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी उस रणनीति को लेकर लोगों के बीच। और मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो आगे भविष्य को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए भी मंत्र देने वाले हैं। काफी कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो सामने आएंगी इस बैठक के दौरान। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी कोशिश के नेटवर्क, जहां बूथ पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को तैयार कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हो, या उसके अलावा बूथ के कार्यकर्ता हो, अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता हो, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता हो, इन सभी को लगातार एक्टिव किया जा रहा है। खासतौर पर जो बीजेपी का किसान मोर्चा है, क्योंकि किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से, ताकि बूथ पर बेहतर परफॉर्मेंस कर कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव जब आए तो उसमें एक वही विकल्प जैसे बीजेपी ने 2017 में परफॉर्मेंस दी है, वही परफॉर्मेंस 2000 दोहराई जाए। तो
कहीं न कहीं सारी रणनीतियों को लेकर इस कार्यसमिति की बैठक में मंथन हो। और निश्चित है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी दौरा उसको कहीं न कहीं पंचायत चुनाव के दौरान ही खत्म किया जाए और लोगों की जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। ऐसे में जो किसानों को लेकर बातचीत हो रही है, किसान आंदोलन के बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है, खासतौर पर अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो हर बार कोशिश करते कि किसानों तक हर योजना पहुंचाई जाए। अगर बात करें हम किसान और सरकार के बीच एक समीकरण की, तो कैसा समीकरण दिख रहा है? बिल्कुल, हम देखें सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर लगातार संजीदा है और हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे किसानों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो एमएसपी के लेकर हो, धान खरीद को लेकर हो, गेहूं खरीद को लेकर हो। लगातार वो स्वयं समीक्षा करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने मुलाकात की थी और अपनी जो भी मांगे थी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है किसानों के लिए वो हर बेहतर में लाने के लिए करेगी। और एमएसपी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की है उसके तहत लगातार खरीद जारी रहेगी। जहां तक गन्ना किसानों का सवाल है तो उसको भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करेगी और लगातार भुगतान प्रक्रिया में। तो कहीं न कहीं हम कहें कि बीजेपी किसानों को लेकर लगातार सीधा है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यह कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका उत्तर प्रदेश में निराकरण किया जाए, ताकि अगले साल होने वाले इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है और पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव में जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर लखनऊ से, सीएम योगी ने की है कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को पूरी गति से संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना टीकाकरण का काम गाइडलाइंस और क्रम के अनुसार किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश देते हुए कहा है टीकाकरण अभियान की प्रगति की दैनिक समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी अब हर रोज इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कोरोना वायरस को देखते हुए जो टीकाकरण अभियान चलाया गया था, इस टीकाकरण अभियान के तहत कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा रहा है। वैसे निर्देश जारी किए गए हैं। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाए और निजी चिकित्सालयों में स्थापित किए गए वैक्सीनेशन केंद्रों की भी गहन मॉनिटरिंग की जाए। तो वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन भी निर्धारित गाइडलाइंस के अनुरूप किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देश आपको बता रहे हैं जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करते हुए उन्हें ये निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी जहां पर भी कोरोना वैक्सीनेशन पहुंचाया जा रहा है, जो कोरोना वैक्सीन जब पूरी खेप पहुंच रही है, तो उन केंद्रों का, उन सेंटर्स का ख्याल रखा जाए, गहनता से उसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि ठीक तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके। जो कोविड वैक्सीन और साथ ही जिस तरीके से जो 2 स्वदेशी वैक्सीन बताए जा रहे भारत के, उन्हें लगातार कई भारत के स्वास्थ्य विभाग टीमों के पास पहुंचाया जा चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक इसे पहुंचाया जा चुका है और ऐसे में गहनता से इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। एक चेन तैयार किया जा रहा है और इस चेन के प्रति ही ये कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की टीमों को कि जिला चिकित्सालय सामुदायिक के तहत जो भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाए जा रहे हैं उनको गहनता से उनकी जांच होनी चाहिए, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। खबर लखनऊ से, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक रिमांड में भेजे जाने की अर्जी दी है। पुलिस को वारंट बी न देने की भी गुजारिश की है। पुलिस की ओर से वारंट बी दाखिल होने पर सुनवाई होगी। तो आरोपी अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह, बता दें सरेंडर कर चुके हैं कोर्ट में। साथ ही के साथ एक और आरोपी ने भी सरेंडर किया। जिस तरीके से सरेंडर किया उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया धनंजय सिंह को और अब धनंजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक रिमांड में भेजे जाने की ये अर्जी दी गई है। तो पुलिस को वारंट बी न देने की भी गुजारिश की है। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह और कई दिनों से तलाश चल रही थी, सख्ती की जा रही थी, जिसके बाद सरेंडर किया धनंजय सिंह ने। पूर्व सांसद धनंजय सिंह फिलहाल अर्जी दाखिल की है सीजेएम को और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक हिरासत के जरिए बता दें न्यायिक रिमांड में भेजे जाने की अर्जी दी है। तो पुलिस को वारंट बी न देने की भी गुजारिश की है और पुलिस की ओर से वारंट बी दाखिल होने पर सुनवाई होगी। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह।
तो पूर्वांचल के माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद में सरेंडर किया था और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 25,000 का इनामी 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था धनंजय सिंह के नाम पर। इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहा था धनंजय सिंह, और जिसके बाद जब सख्ती की गई तो सरेंडर किया है धनंजय सिंह ने इलाहाबाद। और वहीं किसान आंदोलन का आज 102 दिन हो चुके हैं और आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होनी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और खापो को चौधरी चर्चा करेंगे, तो खापो के चौधरी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आंदोलन की आग को लेकर के रणनीति तय होगी। तो 102 दिन बीत चुके हैं किसान आंदोलन को और ऐसे में आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन महापंचायत को और बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है किसान आंदोलन के प्रति ही। और किसान आंदोलन को 102 दिन बीत चुके हैं, जहां पर लगातार इस महापंचायत की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की गई थी, जिसके बाद से बागपत, बुलंदशहर, मेरठ ऐसे तमाम वो जगह रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन के तहत ही ये महापंचायतें बुलाई गई। और इस आंदोलन से लगातार तमाम राज्यों के तमाम क्षेत्रों को किसानों को जोड़ने का प्रयास किया गया था, कोशिशें लगातार तेज की गई थी। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत आज एक बार फिर से होनी है और भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ खापो के जो चौधरी बताए जा रहे हैं वो भी इस महापंचायत का हिस्सा होने वाले हैं। तो इस महापंचायत में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति तैयार की जानी है, क्योंकि अब तो 102 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के लगातार 102 दिनों से किसान इसी तरीके से अड़े हुए हैं। तो किसान एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना देने के लिए 102 दिनों से वो बैठे हुए हैं और अब इसी रणनीति को बढ़ाया जा रहा है आगे भी और किसानों को लगातार इस आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर इसी के समक्ष ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और किसान आंदोलन की रणनीति को लेकर राकेश टिकैत का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि लगातार जारी रहेगा हमारा आंदोलन, हर प्रदेश में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे, कानून वापसी तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। 102 दिन बीत चुके हैं किसान आंदोलन के, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की, लेकिन किसानों की एक ही मांग कि कृषि कानून वापस हो, तब ये आंदोलन खत्म होगा। तो आंदोलन की रणनीति को लेकर राकेश टिकैत का बयान सामने है। गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पूरी अपडेट लेंगे। गौरव, ये जो बयान सामने आया है राकेश टिकैत का कि आंदोलन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से आंदोलन को लगभग 101 दिन हो चुके हैं और आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। यानी कि जिस तरीके से आंदोलन का समय बीता है वैसे वैसे किसानों की जो मांग है वो और ज्यादा अड़े होती गई है। वहीं राकेश टिकैत ने भी ये कह दिया कि अब आंदोलन तभी खत्म होगा जब बिल वापस होंगे। और वहीं सबसे बड़ी चीज अब जो उन्होंने नई कहना शुरू कर दिया है वो ये है कि अब वो अलग अलग प्रदेशों में भी जाएंगे और अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और इस बिल को लेकर जन समूह को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। यानी किसानों को जो अलग प्रदेश के हैं, जो अलग अलग अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने आज दिया। जी गौरव, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर अन्य किसानों की बात करें, क्योंकि यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीएम योगी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश करते हैं और उनके हित की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर हम किसानों के रवैये की बात करें, राकेश टिकैत का तो बयान सामने आया ही, लेकिन अन्य किसानों की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के लिए कई अच्छी योजनाएं भी लेके आए हैं, कई बड़ी चीजें भी, सौगातें भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे कि कल चक्का जाम देखने को मिला, उस चक्का जाम के दौरान जब हमने आम आदमियों से बात करी तो उनका कहना यह था कि हम किसानों के साथ है, किसानों को की जो मांग है उसको पूरा होना चाहिए। वहीं जब हम खेत और खलिहानों में पहुंचते तो कुछ किसान ऐसे हैं जो इस बिल के समर्थन में नजर आते हैं, जो दबी जबान में कहते हैं कि ये बिल से शायद भविष्य में फायदा हो सकता है। लेकिन अधिकतर किसान ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जो चीज हमें पसंद नहीं वो हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। और ये जो दोनों ही बातें हैं ये किसानों के बीच में निकल के सामने आती नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंदोलन चलता जा रहा है, आंदोलन से लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक लंबा समय बीत जाने के बाद एक बड़ा समूह जो है वो इस आंदोलन की तरफ एकत्रित होने लगा है। एक ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर बुलंदशहर से तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमंचे की नोक पर व्यापारी को धमकाने की कोशिश युवक ने की है। तो युवक व्यापारी ने खुद की जान का खतरा बताया युवक से और 3 युवकों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप व्यापारी ने लगाया है। तो आरोपी युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर 3 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो तमंचे की नोक पर व्यापारी को धमकाने की कोशिश युवकों की तरफ से यहाँ पर की गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इस युवक के हाथ में तमंचा देखा जा सकता है और ये तमंचा लहराते हुए एक व्यापारी का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं और तमंचे के बलबूते पर ही व्यापारी को धमकाने की कोशिश करते हुए युवक यहां नजर आए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तमंचे की नोक पर व्यापारी को धमकाने की कोशिश कर रहा था ये युवक। व्यापारी ने खुद की जान को खतरा बताया है और साथ ही 3 युवकों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप व्यापारी ने लगाया है। तो तमंचे की नोक पर व्यापारी को धमकाने का मामला बुलंदशहर से सामने आया जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई और इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। तो अब तक 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में इस युवक के हाथ में तमंचा भी देखा जा सकता है। ये युवक तमंचा लहराते हुए रास्ते पर चल रहा है और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जिसके बाद से इस पूरे मामले में पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है। 3 लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से दिन दहाड़े कुछ लोग अपने हाथों में इस तरीके से सड़कों पर तमंचा लिए घूमते हैं और किसी को भी डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इतनी खुली छूट इन लोगों को कैसे मिल जाती है कि दिन दहाड़े इस तरीके से कोई भी तमंचा हाथ में लेकर के और बीच सड़क पर निकल जाता है, किसी को भी कहीं भी डराना धमकाना शुरू कर देता है। तो ये वायरल वीडियो के आधार पर 3 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तमंचा लहराते हुए ये शख्स इस वीडियो में नजर आ रहा है। इसके हाथ में तमंचा देखा जा सकता है। सड़क पर तमंचा लहराते हुए ये युवक व्यापारी का पीछा करता हुआ नजर आया और इसने व्यापारी को डराने धमकाने की कोशिश की। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बुलंदशहर का जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि तमंचा लहराते हुए देखा गया है, आखिर इसके पीछे के कारण क्या बताया गया? क्या केवल लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने ऐसी हरकत की? बिल्कुल कोमल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के एक पुराना व्यापारी को तमंचा लहराते हुए 2 वक्त वीडियो में साथ देखने के वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। पुराना व्यापारी से मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था 3 युवकों से। तमंचा के बल पर जान से मारने की धमकी मिली थी। आरोपियों को अपने साथी के साथ तमंचा लहराते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। मामला 3 जनवरी को बताया जा रहा है। इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को पहचान कर लिया है और जल्द से जल्द इसे पकड़ने के लिए कोतवाली नगर पुलिस को आश्वासन दिया व्यापारी पर। परंतु और जो केस निकल कर आई है कहीं ना कहीं व्यापारी बड़ा सदमे में है। कहीं होना चुनावी के चलते इस लोगों में कोई घटना को अंजाम नहीं देते, तो पुलिस का दावा है कि कुछ घंटे में इन अपराधियों को पकड़ के सलाखों को भेजा जाएगा। और क्या व्यापारी की तरफ से अब तक कुछ कहा गया है? व्यापारी की तरफ से 3 आरोपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी ने कहा कि किसी मामूली विवाद को लेकर ये 3 युवक दुकान पर आते हैं और दुकान की सामान लेते समय उन्होंने पैसे को लेकर इनमें झड़प होती है। झड़प के दौरान में ये 3 दबंग युवक ने कहा जो व्यापारी किराना व्यापारी उसको धमकाते हुए और तमंचा दिखाते हुए धमकाते के दौरान सीसीटीवी फुटेज। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अशोक। और खबर महोबा से, जहां अवैध प्रतिबंधित पॉलिथीन गोदाम में छापा मारा गया। गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। छापेमारी से पॉलिथीन व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो व्यापारी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सदर एसडीएम राजेश यादव के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। सदर कोतवाली के बड़ी हाट का ये मामला बताया जा रहा है, जब छापेमारी करके 75,000 रुपए का व्यापारी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई है भारी मात्रा में। महोबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदर एसडीएम राजेश यादव के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई थी। अवैध प्रतिबंधित पॉलिथीन गोदाम में ये छापा मारा गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जब ये छापेमारी की गई और प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। भारी मात्रा में ये पॉलिथीन बरामद की गई है जिसको जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको।
उस वक्त की। और साथ ही आपको बता दें, इस छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो पॉलिथीन व्यापारी हैं उनमें हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें, व्यापारी पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो सदर कोतवाली के बड़ी हाट का ये मामला है। और अब खबर आगरा से। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए जाएंगे स्पेशल कैंप। सभी वरिष्ठ महिलाओं को लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। 3 सत्र में पूरा किया जाएगा महिलाओं का टीकाकरण। 50% पंजीकृत और 50% अपंजीकृत महिलाओं को टीकाकरण लगाया जाएगा। तो टीकाकरण के लिए ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। और आगरा में 3 सत्र में पूरा किया जाएगा महिलाओं को टीका लगाने का ये अभियान। तो महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है आगरा के लिए। और जो आगरा की महिलाएं हैं, 50% पंजीकृत महिलाओं को पहले टीका लगाया जाएगा। और वरिष्ठ ये नागरिक बताई जा रही है जो महिलाएं, उन्हें सबसे पहले ये टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद 50% अपंजीकृत महिलाओं का टीकाकरण होगा।